हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी सर्किट का पार्ट 4। इससे पहले हमारे इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वाले पार्ट्स में इंट्रोडक्शन देखा, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी के बारे में देखा, थोड़ी बहुत बातें और भी कि फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है, सारी बातें हमने कर ली 3 लेक्चर में। आज हम बात करते हैं पावर क्या होती है, पावर ट्रायंगल के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हमारे आज की जो 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे पावर ट्रायंगल, पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पीडेंस एंगल, जिसमें हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले पावर। देखो, पावर को इजीली आप समझ सकते हो कि पावर क्या होती है। देखो, पावर जो होती है यह होती है कार्य करने की दर। इसको लिखा जाता है पी से, पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन में टी। देखो, डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे सर कार्य का मात्रक होता है जूल। क्यों, कैसे याद रखोगे भी, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, काम करते हैं भाई, काम करते हैं तो क्या पड़ता है, जोर। तो कार्य का मात्रक जो बन जाएगा वो बन जाएगा जूल। क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को ही वाट। या हम एम के एस पत्ती में बात करें तो किलोवाट हो जाता है। अगर और भी बात करें एफपीएस में तो इसका मात्रक हो जाता है एचपी। क्या हो जाता है, एचपी। देखा होगा, देखो जहां पे ज्यादा पावर की बात होती है हम बात करेंगे एचपी की। किसकी बात करेंगे, एचपी की, हॉर्स पावर जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि आपकी जो पानी की मोटरें जो आती है, जो आपने देखा वो 1.5 HP की, 2 HP की, 3 HP की आती नहीं आती, सारी बातें सेम ऐसी होती है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है पावर क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, पी से लिखा जाता है। डब्ल्यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है जूल पर सेकंड, या फिर इसे क्या बोलते हैं, वाट, किलोवाट, या फिर एचपी। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि पावर का मतलब, कई बार जैसे मान लो आपको घर वालों ने काम दिया कुछ, तो अपन बोलते हैं भाई मेरे से काम नहीं होगा, तो घर वाले बोलते तेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है, तेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं है, मतलब अब तू काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलता है कार्य करने की दर नहीं है। मतलब क्या है, कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पावर कितने प्रकार की होती है। तो पावर जो होती है वो मैं समझाता हूँ भी। पावर होती है आपके पास 3 प्रकार की। यहाँ पे देखते हैं सारी बातें। जो पावर होती है वो होती है 3 प्रकार की। तो पहली पावर होती है, पहली जो पावर होती है वो पावर होती है एक्टिव पावर। एक होती है रिएक्टिव पावर, और एक होती है अपरेंट पावर। क्या होती है भी, अपरेंट पावर। एक एक के बारे में समझेंगे, सारी बातें हम करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आपको भी, आप में से बहुत सभी स्टूडेंट को जैसे कुरकुरे वगैरह बहुत पसंद है, तो कुरकुरे खाते रहते हैं भी, लड़कियां ज्यादा खाती रहती हैं। ठीक है, तो कुरकुरे जो होते हैं, कुरकुरे का कुछ ऐसा केस होता है कि जैसे मान लो आपने 10 रुपए के लिए भी जैसे टेढ़े मेढ़े खाते हो। ठीक है, जैसे मान लेते कि कोई टेढ़े मेढ़े का पैकेट था, पूरा भरा हुआ था, जैसे आपने लिया फुल भरा था, हवा से फुल भरा हुआ था मस्त तरीके से। इसमें जो एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, खाने लायक चीज आपको यहाँ तक टेढ़े मेढ़े मिलेंगे मस्त तरीके से। लेकिन इससे ऊपर वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलती है हवा। ये बताओ, आप इस हवा वगैरह को खाते हो क्या। देखो, एक्चुअल में ये तो क्या है, एयर मतलब हवा है। और ये आपके क्या है भी, टेढ़े मेढ़े जो आप खाते हो, है ना भाई। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े जो खाते हो, टेढ़े मेढ़े, ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े आप खाते हो। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या थी, हवा, नीचे वाले में क्या थे, टेढ़े मेढ़े। आपको खाना क्या था ये बताओ, मैं आपसे बोलूं तो आप बोलो सर हमें तो नीचे वाली चीजें खानी है, हवा थोड़ी ना खानी है। हवा के लिए थोड़ा पैसे दिए हैं। देखो ऊपर देखो, आपने क्या किया, पैसे जो दिए इस वाले के लिए दिया आपने, लेकिन आपको ऊपर में जो मिला वो बिल्कुल क्या मिला है, फ्री। क्या मिला है, फ्री मिला है। तो देखो सेम ऐसे ही एक्चुअल में खाने लायक चीज कौन सी है। आप बोलो सर नीचे वाली चीज हमारे लिए खाने वाली चीज है। तो आपने पैसे किसके दिए भी, लेकिन पैसे आपने हवा के भी तो दिए हैं। तो एक्चुअल में देखो जो काम होगा, नीचे वाला जो खाने वाला ही तो काम होगा, नीचे वाला ही तो खाने के लायक है।
एक्चुअल में जो आपको दिखेगा खाने लायक है, उसे ही बोलते हैं एक्टिव काम। क्या बोलते हैं? एक्टिव। इसी प्रकार की पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। जो आपको फ्री मिले भी, क्या मिले आपको? फ्री मिले, जिसके आपको कोई पैसे वगैरह ना देने पड़े। जैसे ऊपर वाले के थोड़ा ना पैसे दिए आपने, पैसे क्या दिए, किसके दिए भी? नीचे वाले के, टेढ़े मेढ़े के। इसके किसी प्रकार के पैसे नहीं दिए, हवा के पैसे नहीं दिए, आपको मिली है फ्री। तो इसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव, जिसका कोई काम ही ना हो भाई, जो हमें फ्री मिले। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दूं, इन एक्टिव पावर को और रिएक्टिव पावर को, वही पावर आपकी बन जाती है अपरेंट पावर। कौन सी पावर बन जाती है? अपरेंट पावर। तो ये वाली पावर कौन सी बन गई आपकी? अपरेंट पावर। अब समझना ध्यान से सारी चीजें, अब आपके दिमाग में सारा इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी वायर में अपने करंट को फ्लो करवाया, अगर वायर में एक्टिव काम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अगर वायर गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, आप देख सकते हो, छू सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, मतलब वायर अगर गर्म हो रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। अगर आपने करंट फ्लो करवाई और बन जाए फ्लक्स, क्या बन जाए? फ्लक्स। ये बताओ, आप फ्लक्स को देख सकते हो क्या? मैंने बताया था भाई, किसी भी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवाओ, दो चीजें होंगी, एक तो फ्लक्स बनेगा, एक वायर क्या होगा? गर्म होगा। अगर गर्म हो रहा है, कौन सी पावर की वजह से हो रहा है? एक्टिव पावर की वजह से। अगर फ्लक्स बन रहा है, जिसको आप नहीं देख पाओ, आपका चार्ज स्टोर हो रहा है, उसको नहीं देख पाओ, वो सारे क्या होते हैं? रिएक्टिव। कैसी होती है? रिएक्टिव पावर। लेकिन आप अगर बोलो कि सर हम एक्टिव एक्टिव पावर को ले लें, तो याद रखना, अगर पावर स्टेशन से आपको सप्लाई लेनी है, तो आपको दोनों ही सप्लाई मिलेंगी। एक्टिव पावर भी मिलेगी और रिएक्टिव पावर भी मिलेगी। जिस प्रकार की आपको अगर कुरकुरे का खाने हैं, तो आपको हवा भी खानी पड़ेगी और कुरकुरे भी खरीदने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअल में जो काम होता है, जो दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। जो ना दिखे, फ्री मिले, उसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। दोनों को मिला दो, आप क्या बन जाएगा? अपरेंट पावर। ठीक है, ये इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। चलो एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो झूला, आप सभी ने झूला ही होगा भी, कि झूले का नाम ही झूला है, तो झूला ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका कोई झूला था ऐसे। ठीक है, आपने क्या किया, अभी झूला झूलना था, तो आपका दोस्त बैठ गया यहाँ पे। लेकिन होता थोड़ा ना, अभी उसको थोड़ा बैठने दिया जाता है, सबसे पहले हम बैठेंगे भी, है ना? ठीक है, ये मान लेते हैं आपका दोस्त कोई बैठ गया मस्त तरीके से। ठीक है, डर तो लग रहा था इसको। अब तुम पीछे खड़े थे, तुम उस खुरापाती दिमाग वाले, इसको खींच के भाई बोला, भाई एक तो तुम्हें, अरे भाई एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, झूला दोबारा बनाते हैं, झूला तुम्हारा मिट गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं झूला है। ठीक है, और ये आपका दोस्त भाई, क्या हुआ कि आप थोड़े कमजोर थे, तो उसने क्या किया, अभी तुम्हें थोड़ा सा डरा धमका के खुद बैठ गया। अब तुम्हें अपनी पूरी खुंदस निकालनी है, इस पे पूरा गुस्सा निकालना है। तो आपने क्या किया, आप पीछे खड़े हो गए, आपको बोला अभी तू मेरे भी धक्का लगा, क्या कर मेरे, धक्का लगा। आपने क्या किया, खींच के इसको मारा धक्का। क्या मारा, खींच के इसको धक्का। जैसे इसको धक्का मारा, ये इसका इसका जो ये वाला झूला था, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे क्या पहुंच गया, झूला पहुंच गया। फिर देखो, जैसे आपने इसको धक्का मारा, झूला कहाँ पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया। इसके बाद आप तो हट गए भी, उसके बाद देखो झूला जो है, ऑटोमेटिक ही आपका देखो ऐसे झूलता रहेगा, नहीं रहेगा। आपका जो झूला है, वो ऑटोमेटिक ही आपका ऐसे ऐसे झूलता रहेगा, ऑटोमेटिक ही ऐसे ऐसे झूलता रहेगा। चलो अभी मेरे को ये बताओ, आपने एक बार ही तो धक्का दिया। जब फर्स्ट टाइम आपने धक्का दिया, उसके बाद झूला कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर के बाद वापिस कहाँ पे आ गया, नीचे। फिर कहाँ गया, ऊपर। फिर कहाँ गया, नीचे। आपने एक बार तो धक्का दिया, एक बार धक्का दिया ना, उसे बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या बोला, एक्टिव। उसके बाद देखो, एक बार जैसे आपने धक्का दे दिया, उसके बाद तो फिर ऐसे मस्त तरीके से घूम रहा है। मतलब उसके लिए आपने थोड़ा धक्का दिया है अभी, एक बार ही तो आपने धक्का दिया। एक बार धक्का देने पर जो आपको आगे गया, उसे बोलते हैं रिएक्टिव। इसके बाद देखो पीछे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसे बोलते हैं रिएक्टिव। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। लेकिन याद रखो, आप बोलो सर मुझे एक्टिव एक्टिव मिल जाए, नहीं मिलेगा अभी। एक्टिव मिलेगा तो हमें रिएक्टिव भी मिलेगा, एक्टिव मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्टिव। मतलब आप अगर धक्का दोगे तो ही कहाँ पे आएगा, पीछे वो आएगा। अगर आपने धक्का नहीं दिया, तो वो पीछे नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी वायर में, जैसे मान लो आपका हीटर है, हीटर में आपने करंट फ्लो करवाई, करंट फ्लो करवाने पर अगर वो गर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है, मतलब वो तो कैसा काम है, एक्टिव पावर। कैसा काम है, एक्टिव। कैसा काम है, एक्टिव।
और एक्टिव, और आपने अगर सप्लाई दी फ्लक्स बन गया उसे बोलते हैं रिएक्टिव। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्टिव पावर एक्चुअल में होती क्या है। याद रखना, हम जो पैसे देते हैं, सप्लाई देते हैं, वो एक्टिव पावर के ही देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव पावर जो होती है, एक्टिव पावर का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो देखो, जितने भी आपकी जो सप्लाई आती है, आप जब बाजार में कुछ सामान लेने जाते हो तो आप बोलते हो कितने वाट का है, कितने वाट का हीटर है, कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का पंखा है, बोलते हो नहीं बोलते? क्यों? हमें जो पैसे देने हैं ना, वो एक्टिव पावर के ही देने हैं। रिएक्टिव पावर के पैसे नहीं देने, रिएक्टिव पावर तो फ्री हमें मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो याद रखना, एक्चुअल में अगर हम हीटर लेने जाते हैं, हीटर में क्या होता है, आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने पर क्या बन जाती है, उसमें हीट बनती है। हीट बनती है मतलब एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब ज़्यादा पावर। इसलिए देखो, ज़्यादा पावर की वजह से ही हीटर का बिल क्या आता है, हमेशा ज़्यादा आता है। जबकि हम ट्यूबलाइट वगैरह की बात करें तो वो वाट कम होती मतलब कम पावर खर्च करेगी। कौन सी कम पावर खर्च करेगी? एक्टिव पावर क्या करेगी? कम खर्च करेगी। इसलिए उसका बिल क्या आता है, हमारे पास कम आता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है और अपरेंट पावर क्या होती है। अब मैं इनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। देखो, यही सारी बातें मैंने बता रखी है कि एक्टिव पावर क्या होती है। वह यह एक वास्तविक शक्ति है जिसका उपयोग किसी भी सर्किट में काम करने के लिए किया जाता है। अब मैं इसको आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ भी, आप सभी को याद रखने हैं। एक्टिव पावर को लिखा जाता है पी से। पी का फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होता है वाट या फिर किलोवाट, या फिर बड़े होंगे तो एचपी। ये वाला फॉर्मूला आपको नोट करना अपनी कॉपी में जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। वी आई कोस फाई, जहां पे जो कोस फाई होता है वही होता है एक्टिव कंपोनेंट या फिर पावर फैक्टर। कोस फाई को ही क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। आगे हम बात करने वाले हैं। तो एक्टिव पावर का आपको फॉर्मूला याद हो गया। एक्टिव पावर जो एक्चुअल में दिखेगी, देखो जो आपको फ्री में मिल जाए उसे क्या बोलेंगे? रिएक्टिव पावर। ये सारी बातें देखो, ये रही सारी बातें मैंने समझा रखी है। याद रखना, एक्टिव पावर जो होगी हमेशा रजिस्टेंस की वजह से होगी। देखो, लिखवा देता हूं आप पर। जो एक्टिव पावर जो होगी हमेशा जो होगी, ये होगी रजिस्टेंस की वजह से। मतलब जहां पे रजिस्टेंस होगा वहां पे ही क्या होगी? एक्टिव पावर। आगे बात करेंगे रजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, सारी बात। देखो, जहां पे रिएक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? रिएक्टिव। तो मतलब क्या है? अगर रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर मतलब या तो फ्लक्स बन रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, चार्ज क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। अगर फ्लक्स बनेगा मतलब क्या आता है सर? इंडक्टर आता है। आपने देखा होगा इंडक्टर में सप्लाई, जैसे ये कोई इंडक्टर है, सप्लाई फ्लो करवाओ, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, सारी बातें ये। अगर देखो, अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में केस कुछ ऐसा होता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो देखो, स्टोर करने की जहां पे बात आ जाए, फ्लक्स बनाने की बात आ जाए, ये सारे फ्री चीजें होती हैं और फ्री चीजों के पैसे नहीं देते, इसलिए हमें क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना है भाई। इसको लिखा जाता है क्यू से। आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। क्यू इक्वल टू होता है वी आई साइन फाई, आ जाएगा बस यहाँ पे। क्या आ जाएगा? वी आई साइन फाई आ जाएगा। इक्वल टू इसका जो मात्रक होगा, वो मात्रक होगा आपके पास वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। कैसे भी देखो, यहां से तो क्या बन गया? देखो, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, करंट का मात्रक एम्पियर, और साइन फाई मतलब रिएक्टिव पावर। अगर कोस फाई आता तो क्या आता आपके पास? रिएक्टिव पावर आता। कोस फाई आता तो एक्टिव पावर आती। साइन फाई अगर आपके पास आ गया तो क्या आ गया? रिएक्टिव पावर। तो इसको बोल सकते हैं वी ए आर मतलब वॉर। वॉर से भी याद रख लो भी, रिएक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है? वार होता है। अब बात करते हैं अपरेंट पावर की। तो मैंने क्या बोला अभी? एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को मिला दो, अपरेंट बन जाएगी। तो P इक्वल टू, इसको लिखा जाता है S से लिखा जाता है, ये होता है अभी आपके पास वोल्ट एम्पियर। मतलब क्या होता है? V और I। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर। तो अभी तक हमने इतना देखा है बस कि पावर क्या होती है? पावर होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है।
P इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी, कार्य का मात्रक, काम करेंगे क्या पड़ेगा जोर, जूल बटे सेकंड, और इसे बोलते हैं वाट किलोवाट या HP। तो तीन प्रकार की पावर, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। अगर कोई काम हो रहा है दिख रहा है आपको तो एक्टिव काम, अगर एक्टिव काम का मात्रक क्या होता है अभी, तो एक्टिव काम का मात्रक होता है वाट किलोवाट या HP। किससे लिखा जाता है, P से। Q का रिएक्टिव पावर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मतलब है तो फ्लक्स बनेगा या फिर क्या बनेगा आपके पास, चार्ज स्टोर होगा, रिएक्टिव पावर आपकी हो जाएगी। बात करें अपरेंट पावर की, तो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगी अपरेंट पावर। आपको इस वीडियो को सुनना है, सुनते भी सुनोगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखो ये रहा पावर ट्राइंगल, क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं पावर ट्राइंगल, आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो पावर ट्राइंगल में होता क्या है, पावर ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज होता है। तो आपको जब आपसे जब भी पूछे कि भाई पावर ट्राइंगल क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज होता है जहां पे इसका जो बेस है, ये बेस है, यह किसको दर्शाता है, एक्टिव पावर को दर्शाता है, रियल पावर को दर्शाता है। जबकि इसका जो ये बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं इसे, लंब बोलते हैं, ये किसको दर्शाता है, रिएक्टिव पावर को। और जो इसका कर्ण है, इसे बोलते, देखो ये तो होता है आधार, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है कर्ण होता है। कर्ण किसको दर्शाता है, अपरेंट पावर को दर्शाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो एंगल है भी, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर मैं बात करूं एस की, कर्ण हो गया, कर्ण बराबर हम क्या लिखते हैं अभी, पी का स्क्वायर, मतलब क्या है आधार का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर, करते नहीं करते भी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना ही होगा। अगर देखो मैं बात करूं एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो निकालते हैं। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, वी आई कोस फाई। अगर हम बात करें रिएक्टिव पावर की, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस रिएक्टिव पावर का मात्रा क्या होता है, तो आप बोलो सर वी आई साइन फाई का स्क्वायर। अगर मैं देखो दोनों में से कॉमन ले लो, देखो वी आई दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो वी आई का स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस या फिर कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि स्क्वायर था अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आपने पढ़ाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखो ये पूरा क्या हो गया 1, देखो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। तो आपके पास अपरेंट पावर का ओनली फॉर्मूला क्या आ गया, वी और आई। यही फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी लिखवाया है, ठीक है। देखो ये वाला सारी बातें यही थी, इतना सा होता पावर ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं यहाँ से कोस फाई की, देखो कोस, देखो आपने सुना होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का, पढ़ा ही होगा भाई सभी ने। अगर मैं बात करूं ये किसको दर्शाता है, साइन को, ये कोस को, ये टेन को। अगर मैं कोस की बात करूं तो आधार अपॉन में कर्ण हो गया, तो आधार क्या है आपका भाई पी, अपॉन में कर्ण क्या है भाई अपरेंट पावर एस। तो कोस फाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्टिव पावर अपॉन में अपरेंट पावर। साइन फाई की बात कर लो, साइन फाई क्या होता है अभी, देखो पहले वाला लंब, ये रहा भाई आपका लंब, और कर्ण, कर्ण मतलब इसका अपरेंट पावर हो गया। बात करें टेन फाई की, देखो टेन फाई क्या हो जाएगा, बात करें टेन फाई क्या होता है, लाल बटा कक्का लगाओ भी, लाल बटा कक्का। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है आपके पास क्यू, अपॉन में आधार कितना है भाई पी, तो क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्यू अपॉन में पी, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो देखो आज की इस वाली क्लास में हमने देखा है अभी तक पावर ट्राइंगल, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पावर ट्राइंगल क्या होता है। तो आपको जब भी पेपर में पूछा जाए कि पावर ट्राइंगल क्या होता है, तो आपको लिख के आना है कि पावर ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज होता है जहां पे आधार भाग किसको दर्शाता है, एक्टिव पावर को, जो इसका लंब होता है वो रिएक्टिव पावर को, जबकि इसका जो कर्ण है अपरेंट पावर को दर्शाता है। बस इतना आपको लिख के आना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास हमने करी है, इसका मैं आपको एक बार छोटा सा थोड़ी देर में रिवीजन करवा देता हूँ। तो हमने पढ़ा अभी पावर, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। इसको लिखा जाता है डब्ल्यू अपॉन टी, जूल पर सेकंड, काम करते हुए क्या पड़ेगा जो, जूल पर सेकंड इक्वल टू क्या बनेगा, वाट किलोवाट या एचपी। अब पावर होती है तीन प्रकार की, ये रही भी एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट, ठीक है। एक्टिव पावर का मात्रक होता है वी आई कोस फाई,
रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है वी आई साइन फाई, और इसका तो ओनली ही मात्रक क्या होता है वी आई। एक्चुअल में जो काम होगा, जो दिखेगा, जैसे वायर गर्म हो रहा है, तो वो सारी बातें कौन सी एक्टिव, जो आपको ना दिखे, फ्लक्स बनेगा, चार्ज स्टोर होगा, वो ना दिखे, उसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अपरेंट पावर क्या होती है, दोनों को मिला दो, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगी, अपरेंट पावर आपके पास बन जाएगी। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए किसी प्रकार का, कि भी सर हमें कोई दिक्कत आ रही है, आप सभी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आपको लगे कि भी कुछ कमियां हैं तो आप कमियों को बता सकते हो, कोशिश करूंगा मैं उन सभी को इम्प्रूव करने की। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल।